संविधान नहीं बचाना, संविधान रहेगा, संविधान रहेगा, संविधान संविधान रहेगा, बाबा साहेब का संविधान रहेगा इस देश में, कोई मनुवादी नहीं आने वाला। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। आएगा तो सनातनी, आएगा तो मोदी ही। सनातनी, सनातनी को तो बोल दिया ना उदयनिधि ने। क्या है सनातनी? सनातनी क्या धर्म है? क्या धर्म है सनातनी? उच्च नीच जात पात सनातनी है ये। मैं अपना चाटर के साथ खाने को तैयार नहीं है, हमारे चमार के साथ खाने को तैयार नहीं है, और हमें सनातनी बना रहे हैं। अब बाबा साहेब को मानेंगे नहीं ये लोग, संविधान को मानेंगे नहीं ये लोग, सनातनी बना रहे सबको। तो वही होता है मोदी का विरोध हो रहा है। एक सेकंड मैं आपको बता, देखिए एक सेकंड मैं आपको बात, एक के साथ एक दारू फ्री करी, कितनी पब्लिक मरी, कौन सी जनता आ गई यहाँ पे? दिल्ली में यूपी में इलेक्शन था, सुनो किसका दारू पीने से, ठेके के दारू पीने से और सांसी के दारू पीने से, देसी और बेस्टो पीने से। यूपी में इलेक्शन था तो सपा गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करा कि भाई आप हमें वोट दीजिए, मैं आपका लाइट बिल माफ कर दूंगा, आपका कर्जा माफ कर दूंगा। और वही सपा में 2019, पूरी बात सुनिएगा, 2019 में जब इलेक्शन दोबारा हो रहा था तब की बात बता रहा हूँ, योगी से यह प्रश्न पूछा गया क्या आप जो है ऐसा करेंगे कोई घोषणा जिससे किसी को लाभ हो? कहें उन्होंने एक घोषणा करी, उन्होंने घोषणा ये करा, मैं शासन सही दूंगा, प्रशासन सही दूंगा, मैं कोई चीज फ्री और माफ नहीं करूंगा। आज देख लीजिए जनता जाग चुकी है, हो गया, आज मजे से घूम रहे हैं यहाँ पे, बहुत देर से कर रहे हैं। इन्हें कुछ पता तो है नहीं, इतिहास और रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं है। एक अनभक्ति है इनके दिमाग में, अनभक्तिपना। आज देश को इतना डाउन कर दिया, ये देश खत्म हो गया, ये देश खत्म हो गया। और बदलाव अगर हो रहा तो किसी को क्या ऐतराज है? हमेशा बदलाव होना चाहिए। मैं तो कहता 5 साल बदलाव होगा तो काम ज्यादा होगा। हाँ भैया, हाँ जी, क्या मैं सुना नहीं, क्या मुद्दा क्या है? वोट किसे देंगे? मुद्दा ये है, देखो हमारे तो मोदी जी आएंगे, क्या कुछ भी कर लो। और रही बात किस लिए आएंगे वो तो बताइए। दिल्ली में आप देख रहे हो केजरीवाल ने दिल्ली में सिर्फ वो घोटालेबाजी चल रही। मैं बताता हूँ, तभी तो जेल में है। केजरीवाल ने 6 महीने से मार्शल की सैलरी नहीं दी है। हाँ बता रहा हूँ, MCT को सैलरी नहीं मिल रही। अरे रुक जा भाई, नहीं कोई सबूत इकट्ठा कर पाया मनीष सिसोदिया के खिलाफ, किस लिए, क्या, कितना पकड़ा है, कितना पैसा मिला है, क्या मिला उसके पास, कुछ बता का पैसा नहीं मिल रहा। स्कूल में टीचर जितने भी हैं पैसे नहीं मिल रहे। और दूसरी बात, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लड़के थे, DTC बस में कर लो या किसी भी ले लो, सारे के सारे सबको बोला था पक्का करूंगा जीतने के बाद, किसी को पक्का नहीं करा। 150 सीट तो ऊपर नहीं ला रहे, इनकी भक्ति बना खत्म हो जाएगी 2024 में। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, बस इतना ही काम किया है, 7-7 लाख के पर्दे लगाए हैं बस। हाँ, स्विमिंग पूल बनवाया है। तुम कह रहे हो केजरीवाल ने काम किया है, तुम्हारी बात बिल्कुल मानी। तुम कह रहे हो केजरीवाल ने काम किया है, हॉस्पिटल 1 नंबर है, मानते हो? तो खुद का इलाज बेंगलुरु में क्यों कराता है जब दिल्ली एकदम हॉस्पिटल बढ़िया है? तो ना केजरीवाल सही है ना, बताओ ना, केजरीवाल सही है ना। DCD के बंदों की सैलरी दिलवा दो। क्यों लगाया उसने हमें, क्यों फ्री में क्यों लगाया था? फ्री में एक बात, दूसरी बात, मनीष सिसोदिया आज कहाँ पे है? तुम बताओ ना, तुम भाई, तुम पक्के सपोर्टर हो, क्यों, किस लिए बताओ? तुम बताओ ना, किस लिए? घोटाला का, क्या चीज का घोटाला किया है? क्या चीज का घोटाला? बताओ। नहीं, 1 मिनट बता दो। बोतल का घोटाला किसने किया? मैंने। और क्या घोटाला किया है? कितने का घोटाला है? कितने का करा किसने? करोड़ का घोटाला भाई, हजारों करोड़ का घोटाला है, हजारों करोड़ का घोटाला, बिना मिले ही जेल में। एक मिनट तुम कह रहे थे बिना मिले ही जेल में है। बिना मिले 1 प्लेट चिकन बना लिया। 1 मिनट तुम कह रहे हो, 1 मिनट बात ये मैं बोल रहा हूँ कि मेन ये है कि मोदी की टक्कर में कोई है नहीं, मोदी की टक्कर में कोई विपक्ष का नेता नहीं है, नहीं तो बदलाव हो सकता है।
पर मोदी की टक्कर में विपक्ष का कोई नेता नहीं है। दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता है। बीजेपी आएगी, देश में तरक्की चाहिए, विश्व पटल पे चाहिए। एक मिनट, भाई कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है, विश्व पटल पे देश को अपने आगे बढ़ाना है। अब रुक जाओ, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि एकलौती एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो भाई, देश के साथ पूरे विश्व को लेके चल रही है। एक मिनट भाई, अभी साबित कर देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मोदी भाई ने तो सब अभी कुछ एक मिनट अभी साबित कर देते हैं। भाई केजरीवाल को वोट कौन देगा? नहीं तो- और मोदी जी को वोट कौन देगा सनातनी के लिए? ये आवाज, ये सनातनी की आवाज है, ये सनातनी की आवाज है। कह रहे हो कि मोदी जी को वोट इसलिए दिया जाएगा। आज दिल्ली में फ्री का देना बंद कर दो ना, केजरीवाल को वोट कोई देने का। जो फ्री के टट्टू है ना, वे केजरीवाल को वोट देंगे। हमें फ्री का टट्टू नहीं है, हम बीजेपी वाले हैं। अगर आप बीजेपी वाले हो, अबे भाई तुमने बिजली भी सब्सिडी छोड़ा कि नहीं? कसम से खाना, मंदिर की घूम खाना इधर बोलो कसम। अबे एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। बिजली भी कौन यहाँ सब्सिडी छोड़ा? उसकी माँ की कसम है जिसने छोड़ा होगा यहाँ। तो मैंने छोड़ी है, भगवान के सब भगवान के साथ आ सकता हूँ। दुकान है, कमर्शियल है, दुकान का कमर्शियल है। अरे यूपी में हूँ। सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो। फ्री करके उसने कर क्या लिया? अरे सुनो, सुनो, अभी सब्सिडी ये बोल रहा है बिल हर महीने बिल आ रहा है। अभी सुनो, मैं खुद दिल्ली में रह रहा हूँ, हर महीने बिल आ रहा है, हर महीने बिल आ रहा है। अभी छूट नहीं, शुरू में दिया था, अभी छूट नहीं है, अभी हर महीने बिल आ रहा है। हर महीने जो नॉर्मल है उसका भी बिल आ रहा है, 1000 रुपए से कम किसी का बिल नहीं आ रहा है। और भाई कह रहे हैं कि केजरीवाल आएगी। केजरीवाल के पहले आने से बयान सुन लेना, कांग्रेस वोट बेकार, ममता वोट बेकार। अब क्यों है? क्या क्यों है? वो तो चारा घोटाला था। सारे चोर चोर मोसरे भाई हैं। संविधान नहीं बचाना, संविधान रहेगा, संविधान रहेगा, संविधान बचाने का संविधान रहेगा, बाबा साहेब का संविधान रहेगा इस देश में। कोई मनुवादी नहीं आने वाला। आएगा संविधान जिंदाबाद। आएगा तो सनातनी, आएगा तो मोदी ही। सनातनी को तो बोल दिया ना उदयनिधि ने। क्या है सनातनी? सनातनी क्या धर्म है? क्या धर्म है सनातनी? उच्च नीच जात पात सनातनी है ये? सनातनी है? तू ये जात है, तुम ये कास्ट हो, ये कास्ट हो, हम छुआछूत है, ये सारे कांग्रेस की देन है। तुम ये जात हो, वो जात हो, नीचे ऊपर सब करने वाले ये कांग्रेस है। 70 साल में बांटने वाले, उच्च नीच जात में फंसाने वाले ये सब कांग्रेस है। कांग्रेस वाले ही सारे ओबीसी ये वो, इसको आड़ा छोड़ दो, उसको आड़ा छोड़ दो, सारे ये कांग्रेस वाले एक ही है। तब ये 70 साल में ये देश इसने नीचे पहुंचा। 9 साल में अपना देश चाटर के साथ खाने को तैयार नहीं है, हमारे चमार के साथ खाने को तैयार नहीं है, और हमें सनातनी बना रहे हैं। अब बाबा साहेब को मानेंगे नहीं ये लोग, संविधान को मानेंगे नहीं ये लोग, सनातनी बना रहे सबको। देखो कुछ भी हो जाए भाई साहब, कौन सा धर्म से हो? सनातन नहीं है। कांग्रेस के टाइम में होता था भाई, वो तो कांग्रेस के टाइम में होता था। अभी देखो सब समान जीते हैं, सब एक तरह है, सब एकजुट है। अभी देश जो विश्व पटल पे अगर बढ़ रहा है वो किसकी देन है? जो 65 साल 60 साल में नहीं किए, वो मोदी जी ने 8 साल में आके कर दिया, 9 साल में। आज जो भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री क्या करता है? मोदी इज द बॉस। फिर दोबारा स्टेटमेंट दिया है मोदी जी के साथ, तो वो क्या है? सब ये सब समझना चाहिए। लेकिन ये लोग जो इतने भी अनपढ़ जाहिल गवार लोग हैं ना, ये केजरीवाल फ्री का मुफ्त में चाहिए, ये चाहिए, थोड़ा सा बिजली दे दिया और नहीं देगा, दूसरी चीज़ों पे कितना टैक्स बढ़ा दे रहे हैं। आपने कहा केजरीवाल ने फ्री में दे दिया, प्रधानमंत्री जी हो या केजरीवाल जी हो, जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं चलती हैं वो सारी फ्री वीज में ही आती हैं। जनता का टैक्स होता है, तो क्या अगर आप केजरीवाल को कह रहे हो फ्री में दे दिया, चाहे मोदी जी दे चाहे केजरीवाल दे, वो तो है तो सारी फ्री वीज ही ना, तो फिर वो किसका टैक्स है? अगर तुम ये बात बोल रहे हो कि सही बात, बिल्कुल सही बात है, वो तो हमारे ही पैसे को लेकर हमें उल्लू बना रहे हैं ना। वो अपने उल्लू सीधा करके वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ नहीं बना रहे हैं, एकदम उल्लू बना रहे हैं। आपका पैसा आपको दे रहे हैं, अगर फ्री दे रहे हैं तो आपका पैसा आपको मिल रहा है। फ्री बंद कर दिया, अब अभी तो बिजली का बिल पानी का बिल आ ही रहा है, अब कौन सा फ्री कर रहा है वो? अरे फ्री या तो अपनी जबान पे रहे वो, उसकी जबान ही साले एक जबान पे तो है नहीं, वो अपनी जबान चेंज करे। तो अभी कहता है कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करूंगा, अब कांग्रेस में साले जितने भी विरोधी टीम है, जितने भी विरोधी है, सब उनके साथ घुस गया साला। कौन कहता है केजरीवाल ने दिया?
कभी राशन फ्री केजरीवाल ने दिया, कौन कहता है? नहीं, लोग बात कहते हैं रोज राशन फ्री केजरीवाल ने दिया। कभी पढ़ के देखना, सरकारी आवास छोड़कर मैं बंगला में नहीं जाऊंगा। जो कहता था मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा, मर्सिडीज नहीं लूंगा, कभी कहता सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज देखो कितनी सिक्योरिटी, आज एक एक पर्दे के दाम जानते हो कितने लगे? 7-7 लाख रुपए लगे। दिल्ली घोटाले में उसके मंत्री जेल में है। क्या बोल रहे थे वो? दिल्ली शराब घोटाले में उसके मंत्री जेल में है। उसके एक मंत्री है सत्येंद्र जैन, वो रेप के आरोपी के साथ अपना पैर दबा रहे हैं। दिल्ली के जेल में उनको हाई क्लास की फैसिलिटी मिल रही है। वो कहाँ से मिल रही है? उस पर भी तो कोई बात करे। ये कह रहे हैं कि शराब घोटाले में गया। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल नहीं गया था। उससे पहले मनीष सिसोदिया इन्होंने अपनी पार्टी में बुलाया था। उन्होंने जब मना करा तो कहा इसको भाई क्या सबूत है? क्या सबूत है? क्या सबूत है? शराब घोटाला कर दिया। एक मिनट फिर तो उसे जेल से बाहर होना चाहिए था ना। भाई मेरी छोटी बात सुनेगा, छोटा बच्चे भी जाकर दारू ले सकते हैं, एक के साथ एक फ्री। कौन शराबी नहीं होगा ये बताओ? पहले ठेका 100 मीटर से ज्यादा ठेका नहीं होगा। लेस पैसे लेके लाइसेंस दे रहा 5-5 लाख रुपए में। क्या फायदा? वो घोटाला ही होगा भाई टोटल। सारा पैसा जेब में। साली दारू आदि खराब मिली है। चोर से तो भाई केजरीवाल मिला हुआ है, नीतीश को वो लालू यादव चोर है भाई, उससे मिला हुआ है केजरीवाल, जाहिर सी बात है। लालू यादव तो उसका केजरीवाल का जीतने का मुद्दा एक ही है, कहीं भी इलेक्शन लड़ेगा पहले कहेगा तो फ्री में दो, जब फ्री में दे देगा, जब जीत जाएगा उसका कहेगा फ्री खत्म कर दो। उसका मुद्दा ही यही है, फ्री का लालच करके जीतने का। बस काम उससे कुछ होता नहीं है। दिल्ली में कौन सुरक्षा है? कोई सुरक्षा नहीं है दिल्ली के अंदर। और योगी आप यूपी में देख लो कितनी सुरक्षा है। बहने पीछे दौड़ जाओगे। वही तो कह रहे, दारू का बोतल अभी मिल जाएगा ना, फिर पीछे दौड़ जाओगे। ऐसे फ्री कितना फ्री कर रखा तुम्हें? ठेके पहली बार खुल रहे हैं क्या? एक पंखा चलाता था। ठेके तो सरकार को पहले ही बंद कर देनी चाहिए अगर सरकार इतनी होती के अंदर। नहीं तो ठेके से जितनी इनकम है हर सरकार को इनकम है भाई। बीजेपी सरकार भी रही है नहीं रही। तो आपने देखा लगातार लोगों ने सबके अपने अपने अलग अलग विचार है और तमाम लोग चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई है और कुछ लोगों का कहना है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और कुछ लोग के जो मुद्दे हैं वो मोदी जी विकास कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ये मुद्दे हैं। हालांकि सवाल यही है कि जो देश के असली मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कब बात होगी, और जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें इस बार कौन जीतेगा? राहुल गांधी? हालांकि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, पर सवाल यही कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बने रही है हमारे साथ।